ये नोट दिया। अब क्या है कि आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम विल बी स्टार्टेड। सो पहले मैंने आपको 50 तक का टेबल पढ़ाए थे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू काउंटिंग 51 to 100। ठीक है। हंसी, क्या ये नाम किसी को याद है? शायद नहीं होगा, क्योंकि ना तो इस नाम में कुछ खास है और ना ही इस नाम से पहचाने जाने वाली महिला में। लेकिन आज से ठीक 1.5 साल पहले हंसी प्रहरी नाम की ये महिला एकाएक राज्य से लेकर राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। Don't speak in Hindi. This is the period of English. So speak in English with me. Man supposes God disposes। और बहुत कुछ सोचा था लाइफ में, लेकिन ऑल्सो आई कैन नॉट से कि कैसे लाइफ इतनी जल्दी स्पॉइल हो गई। करीब 1.5 साल पहले 18 अक्टूबर 2020 को ईटीवी भारत इस महिला की कहानी दुनिया के सामने लेकर आया था। हंसी प्रहरी के हालातों को लेकर ईटीवी भारत की खबर का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सोचा था शायद इस महिला की स्थिति में सुधार हो सकेगा और वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकेगी, लेकिन आज भी हंसी उसी हालत में जब सड़कों पर भीख मांगती दिखाई दी तो फिर वो कहानी वहीं चली गई जहां से शुरू हुई थी। याद दिला दें कि हंसी प्रहरी वही महिला है जो कभी कुमाऊं विश्वविद्यालय की शान हुआ करती थी। छात्रा यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट रही हंसी ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से 2 बार एमए की पढ़ाई अंग्रेजी में पास करने के बाद विश्वविद्यालय में ही लाइब्रेरियन की नौकरी की, लेकिन आज उसे देखेंगे तो बस दिल से आह निकलेगी। पढ़ाई लिखाई में तेज हंसी आज भी हरिद्वार की सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और गंगा घाटों पर भीख मांग रही है। अभी भी वो अपने बच्चे के साथ उसी तरह का जीवन जी रही है जैसे पहले जिया करती थी। ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से हंसी के लिए मदद नहीं दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद मंत्री रेखा आर्य को हंसी से मिलने हरिद्वार भेजा था और मंत्री ने उसकी नौकरी और रहने खाने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन हंसी ने तब उसे ठुकरा दिया था। इतने विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपने मनोबल को जो ऊंचा करी हुई महिला है उससे मिलने का अवसर और उसको किस प्रकार से हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ पाएं, उसके लिए चिंता और चिंतन करने का जो अवसर दिया है ईटीवी भारत बधाई के पात्र है। और मैं समझती हूँ कि जल्दी जैसी हंसी दी सहमति देती है तो वो इस स्थिति परिस्थिति से जल्दी। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने भी बोर्ड में प्रस्ताव रखकर हंसी को घर दिलाने की बात कही थी, लेकिन वो काम भी आज तक नहीं हो पाया है। हालांकि इसका कारण खुद हंसी ही है। दरअसल हंसी मानसिक रूप से बीमार है, इसी वजह से वो अपने बारे में ठीक से सोच समझ भी नहीं पाती। उसे सड़कों पर रहना, सरकारी मदद दिए जाने के बाद भी खानाबदोश जीवन जीना और भीख मांगना ही सही लगता है। ईटीवी भारत की खबर से चर्चा में आने के बाद हंसी को सरकार के साथ कई सामाजिक संगठनों से भी मदद की पेशकश मिली थी, लेकिन हंसी ने अभी तक अपने स्वाभिमान और अध्यात्म का हवाला देकर किसी तरह की मदद नहीं ली है। हालांकि अब तो आलम यह है कि कोई हंसी को पूछता भी नहीं। ये कहा जा रहा है कि हंसी ही कोई मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि जो महिला मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है वो कोई फैसला भला कैसे ले सकती है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हंसी की स्थिति समझते हुए उसे घर नौकरी बाद में दी जाती, पहले उसका इलाज करवाया जाता? केवल ये कहकर कि हमने तो मदद दी थी लेकिन उसने ली नहीं, इससे क्या सरकार या संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हंसी जी का भला हो गया, यदि हंसी जी सहमति नहीं देंगे तो ये कहेंगे कि मैडम ने कोई प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ बहुत अच्छा विकल्प है जहाँ आपकी सुरक्षित बच्चे। ये कौन समझेगा कि अगर इतनी होनहार महिला ऐसी स्थिति में पहुंची है तो उसके सोचने समझने की शक्ति की वर्तमान में कैसी हालत होगी? क्या हम ऐसे में उससे कोई फैसला लेने की उम्मीद भी कर सकते हैं? इस खबर के जरिए ईटीवी भारत का मकसद सरकार तक बस ये बात पहुंचाना है कि किसी जरूरतमंद की मदद केवल कहने भर से नहीं होगी। असल काम तब पूरा होगा जब पहाड़ की एक शिक्षित होनहार छात्रा को सड़कों पर भिक्षुक का जीवन जीने से छुटकारा मिल सकेगा। नियत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। ऐसा नहीं कि केवल हंसी की जिंदगी संवारने से कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ढूंढने निकलेंगे तो हंसी प्रहरी जैसे कई लोग असल में मदद की आस में मिलेंगे। लेकिन
एक नन्हा सा दिया तो अंधेरे से बेहतर ही है ना। ईटीवी भारत के लिए हरिद्वार से ब्यूरो चीफ किरण कांत शर्मा की रिपोर्ट।